नमस्कार मित्रनाथ, और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया का एक लाइव शो। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बिहार की राजनीति पर। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार इस वक्त इतने उलझे हुए महसूस हो रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा फेरबदल होने वाला है। बड़ा फेरबदल क्या होगा? क्या कुछ इसकी स्थितियां बन रही हैं? और राजनीति में नीतीश कुमार पिछली बार जो उनका इतिहास है उसको देखते हुए अब ये कयास लगाना बहुत आसान हो गया है कि अब शायद वो एक बार फिर से एनडीए की तरफ जाने वाले हैं क्या। हालांकि उनकी तरफ से भी कंफर्मेशन नहीं है और ना ही अंत तक होगा। हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं राजेश भारती जी, जो अमात्य आईएएस पीसीएस एकेडमी के निदेशक हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बिहार में क्या हो रहा है ये? देखिए, बिहार की जो राजनीति है उसमें तीन मुख्य एक आरजेडी की तरफ से लालू यादव, और अब तेजस्वी, नीतीश कुमार, और पूरी पार्टी के रूप में भाजपा। भाजपा है जिस चेहरे के सहारे भाजपा वहाँ कोई बढ़त हासिल कर सके। जी। तो ऐसी जो स्थिति बन रही है हम्म। उसमें आप भाजपा के पास जो जाने का प्रयास है, मैं इस कयास से बहुत मैं बात ठीक है कि नीतीश कुमार का जो इतिहास है वो कई बार जो है ऐसा कर चुके हैं। एनडीए के लंबे समय तक एनडीए के सहयोगी रहे, फिर एनडीए को छोड़ के आरजेडी के साथ आए, फिर आरजेडी का साथ छोड़ा, फिर एनडीए में वापसी की। और जी। ये क्रम वो जो है कई बार इसके आधार पे हम्म। नीतीश कुमार को लेके जो है ऐसे शब्द भी इस्तेमाल किए गए, जैसे लोग क्या कि पलटू राम। लेकिन देखिए, राजनीति जो है, जो भारतीय राजनीति जी। का एक ही अर्थ है कि जी। यहाँ येन केन प्रकार है किसी भी तरह से सत्ता प्राप्त करना। भारतीय राजनीति का जो है ना, जो एक पॉलिटिकल कमेंट है राजनीति को लेके, वो इंडिया पे पूरी जी। तरह से करता हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। भारतीय राजनीति सिर्फ इतना है कि आपने राजनीति में क्या हासिल किया, कब किया, कैसे किया, यही राजनीति। जब राजनीति में जी। सिर्फ सत्ता प्राप्ति ही राजनीति का विचारधारा कुछ है नहीं, और विचारधारा सिर्फ हम्म। जो है एक तात्कालिक तात्कालिक जो है परिस्थिति के रूप में आप तात्कालिक परिस्थिति नहीं कही कि जो है तात्कालिकता के हिसाब से वो विचारधारा बनती है, और समय के साथ विचारधारा में परिवर्तन होता जी। तो अब जो स्थिति बन रही है ऐसा माना जा रहा है कि जो जेडीयू की राष्ट्रीय लेवल की मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि लल्लन सिंह इस्तीफा देने की बार बार बात कहते हैं। क्या कारण हो सकता है? है। देखिए, ललन सिंह जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ललन सिंह के साथ जो है नीतीश कुमार की कुछ नाराजगी है। अब नाराजगी हम्म। के राजनीतिक बहुत सारे लगाए जा रहे हैं कि ललन सिंह की आरजेडी के साथ, मतलब तेजस्वी यादव के साथ जो उनकी बढ़ती हुई, उससे नीतीश को जो है प्रॉब्लम थी, या नीतीश को ये बात पसंद नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं आरजेडी के साथ कहीं पार्टी पे तो कब्जा नहीं करने का। लेकिन अभी ऐसा है ना कि जो भारत में मीडिया है, मीडिया की खबरों के, हम भी वैसे अभी मीडिया पे ही बात करें, लेकिन मीडिया की खबरों से जो है राजनीति की दिशा और दशा तय नहीं होती। जी। तो ललन सिंह को लेके जो ये नीतीश की नाराजगी, एक्चुअल नाराजगी का कारण जो आरजेडी के साथ उनका नजदीकी बढ़ाना है या कुछ और है, ये तो अभी आप स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो एक भी, सवाल। ये बात निश्चित मानिए कि जी। इसका परिणाम जो है ललन सिंह के इस्तीफे के रूप में आया, या ललन सिंह के इस्तीफे की पेशकश के रूप में आया है ललन सिंह। तो हम्म। वो एक प्रेशर टैक्टिक्स चल रहा है, और ऐसा तभी होता है कि जब हम्म। नीतीश कुमार निश्चित रूप से जो है ललन सिंह
के साथ जो है उनके संबंधों में खटास आई है। अब वो राजनीतिक जो है खटास, व्यक्तिगत तो कुछ होता नहीं राजनीति में, और वो हम्म, तात्कालिक भी होता है। हम्म। आ, अभी जो बात ये चल रही है, कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार का जो इतिहास पिछला देखते हुए अब ये कह पाना बड़ा आसान रहेगा कि वो भाजपा में शामिल होने की स्थिति बना रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार भाजपा में चले जाएंगे, ये बात ऐसा नहीं है कि नहीं मानने लायक है, जा सकते हैं, क्योंकि वो सबसे लंबा साथ उनका एनडीए के ही के साथ रहा है। और भाजपा हम्म, जो पहली बार छोड़ा था, वो मोदी जी। के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाए जाने के विरोध में, हम्म, फिर आरजेडी के साथ आए और फिर दोबारा गए। तो एनडीए के साथ लंबा रहा, और अंततः जो है पूरे देश के अंदर जो भी एनडीए के साथी हैं, उन्हें ये बात अब एक्सेप्ट कर लिया है, या कहिए कि उनके बीच ये बात अब स्वीकृत हो गया है कि अ, वर्तमान में बीजेपी का नेता नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी के साथ ही जो है सामंजस्य बिठा के एनडीए में रख सकता है। ये नीतीश कुमार ये साथ में, तो वो ओरिजिनली तो एनडीए के ही पार्टनर है, उनका लंबा राजनीतिक कैरियर एनडीए के साथ रहा है, इसलिए भाजपा के साथ यदि जाने का जो कयास है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इस कयास से जो है में कोई दम नहीं है या ऐसा कर नहीं सकते हैं। लेकिन यदि हो जाता है तो हम्म। इंडिया गठबंधन ऑलमोस्ट मानिए कि जो है बहुत बड़े झटके का शिकार हो जाएगी, और या आप कहिए कि बहुत कमजोर हो जाएगी। इंडिया गठबंधन में जो गठबंधन को सबसे सक्रिय आदमी है नीतीश कुमार, और हम्म। नीतीश कुमार के वहां जाते ही ये बीजेपी अगर ऐसा कर लेती है, तो ये इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा झटका है 2024 के चुनाव में। तो जो मंत्रिमंडल को भंग करने की चर्चाएं चल रही, बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं, ये मीडिया में भी इसकी सुर्खियां बन रही हैं। क्या वास्तविकता लगता है आपको? अगर मंत्रिमंडल भंग होता है तो जो राजद है, जो उनके पार्टनर है इस समय, तेजस्वी जी है जो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनका फ्यूचर क्या होने वाला है बिहार में? देखिए, जब तक बिहार या और भी राज्यों में, देखिए जातीय राजनीति और भाषा और क्षेत्र और धर्म की राजनीति जब तक है, तब तक आरजेडी का एक राजनीतिक दल के रूप में जो है उसका अस्तित्व बना रहेगा। रही बात कि बिहार में सत्ता तक आने की बात, तो ये जो है आरजेडी बिहार की सत्ता में वापसी नहीं करेगी, ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि वो किसी अगले चुनाव में, आने वाले चुनाव में जो है वो सत्ता तक पहुंचे। लेकिन वर्तमान में नीतीश कुमार यदि बीजेपी के साथ आ जाता है, तो जी। आरजेडी के लिए तात्कालिक रूप से झटका होगा, और सबसे बड़ा झटका तो जो है इंडिया गठबंधन को होगा, और इससे बीजेपी को मजबूती मिलेगी। तो हो सकता है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन को एक तगड़ा झटका देने के लिए नीतीश कुमार पे जो है कोई दाव चली हो। नीतीश कुमार कई मामलों में जो है जांच के दायरे में डायरेक्टली लगती हैं, तो हो सकता है कि वो प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल हो, ईडी का इस्तेमाल किया गया हो, या इस्तेमाल करना किया गया, तो मेरा मतलब है कि वो इशारा किया कि भैया ईडी का विरोध हो सकता है। तो राजनीति में जो है प्रेशर टैक्टिक्स, साम दाम दंड भेद जो करते हैं, उनमें से कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो 2024 का जो मिशन है उसमें क्या राजद और ये जो जेडीयू है, इसकी राहें अलग होने की कितनी गुंजाइश दिखाई दे रही है? मैंने मुझे आज तो अगर कहना हो तो मेरा मानना है कि शायद ये अलग नहीं हो। जो भी ये हम्म, राजनीतिक भटक और राजनीतिक जो हमें सरगर्मी दिख रही है कि ललन सिंह हम्म, का सरकार गिर सकती है, राष्ट्रपति लग सकता है, ये सब कयास मात्र है। नीतीश कुमार अपने जीवन की जो है अंतिम राजनीतिक पारी के दौर में है। यदि हम्म, वो भारत का प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा भी रखते हैं, तो वो आकांक्षा जो है उनका इंडिया गठबंधन के साथ ही पूरा होने की कोई संभावना अगर बन सकती है तो वही बन सकती है। एज ए मुख्यमंत्री हम्म, तो नीतीश कुमार की जो है 2 दशक से ज्यादा कार्यकाल बिता लिया है, तो अब जो है
उनकी आकांक्षा इंडिया गठबंधन के साथ ही जो है दिखता है मुझे कि उसको कोई जो है सकारात्मक रास्ता मिल सकता है या वो मंजिल मिल सकती तो इंडिया गठबंधन ने अभी जो है 5 राज्यों में चुनाव लड़ा है, जिसमें से दो एक राज्य में शायद अभी उनको ठीक ठाक बढ़त दिखाई दी है, बाकी तो राज्यों में उनकी कोई स्थिति खास बेहतर नहीं हुई। है। नहीं नहीं, देखिए ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं था, ये चुनाव तो कांग्रेस का चुनाव था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ कोई भी दल मान में कोई नहीं था, छत्तीसगढ़ में कोई नहीं था। जिन तीनों राज्यों में जो है कांग्रेस पार्टी हारी है, वो कांग्रेस पार्टी की हार है। और हाँ, इस हार को लेकर तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं कि मध्य प्रदेश में जो 9% का जो वोट मार्जिन में गैप आया है बीजेपी और कांग्रेस का, वो बात तो अभी तक जो है राजनीतिक समझ रखने के कारण मुझे भी जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। क्योंकि 9% का जो वोट स्विंग होता है ना, वो विजेबल स्विंग होता हम्म। है। हम्म। और किसी भी जिन्होंने भी जो है चुनाव का को लेकर सर्वेक्षण करने वाली जितने प्लेटफॉर्म ने मध्य प्रदेश को लेकर किया, किसी ने भी ये वोट शेयरिंग की बात ही नहीं की है। तो ये और 9% का वोट शेयरिंग मिसिंग रहा, मतलब ये रिजल्ट जो है अपने आप में चौंकाने वाला है। जनता ने अंततः लोकतंत्र में एक माना जाता है कि जो जनता का निर्णय है वो सर्वोपरि है। और उसे राजनीतिक दलों को भी और देश की जनता को भी, देश के राजनीतिक वर्ग के राजनीतिक चिंतकों को भी सबको स्वीकार करना पड़ता है। तो मुझे जो उम्मीद है वो यही लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो बातें चल रही है समय समय पर, हो सकता है कि ये नीतीश कुमार की कोई अपनी टैक्ट हो कि वो इस तरह की खबरों को आगे करके और कुछ बैकग्राउंड में कुछ और करने करने की इच्छा रख रहे हो। तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। वैसे राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ भी कयास लगाना बड़ा एक ऐसा है कि जैसे भाई धूल में लठ मारने के बराबर। तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज के बारे में